Has officially started now. Look at some of the names that have been announced. Most of them have been retained who have served the constituency earlier. 194 names were announced. First list of the BJP. The list includes 34 sitting ministers, 2 former chief ministers, including Shivraj Singh Chauhan. Bharatiya Janata Party has also given preference to the SC, ST and OBC candidates in this list. Prime Minister Narendra Modi expectedly to contest from current constituency Varanasi, Home Minister Amit Shah to contest from Gandhinagar, Defence Minister Rajnath Singh from Lucknow, Smriti Irani from Amethi. I am very excited. I am very honoured because this is, as you know, after 18 years of public life and of serving in the Rajya Sabha, this is the first opportunity I have got to contest in the Lok Sabha, and that our Prime Minister and our Home Minister and our party President have chosen to field me as their candidate in the capital of Kerala, Trivandrum, a state that I belong to, state my family comes from, is a great honor. I am very excited. I am very happy. पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। फिर एक बार सेवा का सौभाग्य। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को 2014 में मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था और पार्टी ने एक सांसद का टिकट दिया और जनता के और पार्टी के आशीर्वाद से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का मुझे अवसर मिला। और इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं वो निश्चित रूप से चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लिए एक नया मील का पत्थर है, क्योंकि 60 वर्षों में जो काम नहीं हो पाए वो मोदी जी की सरकार में पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, अमित भाई शाह साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, આ બધાએ મળીને આજે નિર્ણય કર્યો છે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના બાકીના સભ્યો સાથે અને દરેક રાજ્ય કક્ષાના પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના સભ્યો સાથે મળીને જે નિર્ણય કર્યો છે મને લાગે છે કે ખૂબ યોગ્ય નિર્ણય છે। ગુજરાતમાં હમણાં સુધી 15 સીટો જાહેર થઈ છે, હજુ 11 સીટો જાહેર કરવાની છે। ટૂંક સમયમાં એમનો પણ નિર્ણય લેવાઈ જશે અને 26 सीट गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ये जीतवानी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो यहाँ पे उपस्थित थे और जो धुआंधार बैटिंग वो कृष्णनगर में करके गए तो एक माहौल तैयार कर दिया पूरे बंगाल में कार्यकर्ता के बीच, बीजेपी के कार्यकर्ता और लीडरशिप के बीच, कि आगे आने वाले चुनाव में 42 के 42 सीटों पर नजर गड़ा के लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और तृणमूल को हम बिना लड़े 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। टीएमसी बहुत खतरनाक चैलेंज इसलिए है क्योंकि टीएमसी कभी नियम, रूल्स, संविधान कुछ नहीं मानती। केंद्रीय समिति की तरफ से, राष्ट्रीय समिति की तरफ से ये मौका दी गई है। इसके लिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं इस चुनाव के लिए विशेष रूप से असम की जनता के चरणों में भक्ति भावनाओं से प्रणाम देता हूं और डिब्रूगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सभी जनताओं को मैं विशेष रूप से प्रणाम देते हुए सबकी आशीर्वाद चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं। अब की बार 400 पार। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे भाजपा नेतृत्व जो तय करेगा उन मुद्दों को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे मोदी गारंटी क्या है। और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो काम किए हैं, एक एक काम हम लोगों को बताएंगे, जिससे कि और आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से भारत का भविष्य सुनहरा होगा उसकी चर्चा सब लोगों के साथ मिलकर के करने वाले हैं। भारत की जनता का एक अटूट विश्वास है मोदी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। अगर आप पिछले 10 वर्ष का मोदी सरकार का कार्यकाल देखें तो आप देखेंगे कि विकास का
कितना एक अनप्रेसिडेंटेड कार्य हुआ है। आप ये देखिए कि एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी कांग्रेस ने भाजपा को सौंपी थी 2014 में। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना देंगे। इंडिया गठबंधन आप जानते हैं कि एक स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है। जब स्वार्थ की नीति होती है तो आप राष्ट्र हित और राष्ट्र नीति दोनों पर आप काम नहीं कर पाते और इसीलिए स्वार्थ में ही आप देखिएगा कि यह गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। Now, ahead of the big 2024